आप ये समझिए कि मुंबई अटैक जो 26/11 आतंकी घटना हुई उसके कई सारे किरदार हैं और उन्हीं किरदारों से जुड़े जवाब अब तलाशने की कोशिश हो रही है। जरा आपको बताते हैं कि कितने किरदार हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहला किरदार पाकिस्तानी सेना है जिसने मास्टर प्लान पहले तैयार किया, तो उससे जुड़े सवाल होंगे। इसके अलावा ISI साजिशकर्ता के तौर पर देखा गया है 26/11 के पूरे घटनाक्रम में, और यही वजह है कि उनसे जुड़े सवाल भी होंगे। हाफिज सईद हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा का तो नंबर आ गया, हाफिज सईद का कब आएगा? इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। ये भी जीत हमें जरूर मिलेगी, इसकी उम्मीद हर भारतवासी करता है। तहव्वुर राणा हमले का मास्टरमाइंड था जो क्रैकडाउन करके लाया जा चुका है और अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि एक तरह से समझिए कि हमने उस जड़ को पकड़ लिया है और वहां से आगे बढ़ के अब हम बाकी जो चेहरे जुड़े हुए थे उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड हेडली, जिससे पूछताछ में जो गवाह बन गया, जिससे ये पता चला कि तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड था, वो चीफ हैंडलर रहा है, ये मुख्य किरदार था। इसके अलावा कसाब समेत 10 आतंकी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था, जो मुंबई में घुसे थे, नाव से घुसे थे और अचानक उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्लानिंग के तहत अटैक कर दिया था। लेकिन तहव्वुर राणा के पकड़े जाने से अब सबसे ज्यादा चिंता में कौन है? आप जवाब जानते होंगे, पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंता में है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये मुश्किल खड़ी हो गई है। अब पाकिस्तान जो ग्लोबल मंचों पर ये कहता रहता था कि उनका कोई लेना देना नहीं है, जो विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता था, अब वो पाकिस्तान, उसके अधिकारी, उसके ISI ऑफिसर्स, हर कोई एक्सपोज होने वाला है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की जांच एजेंसियों के कब्जे में है। आतंकी राणा के भारत आने से पहले दिल्ली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। NIA मुख्यालय से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट और पालम एयरपोर्ट से लेकर तिहाड़ जेल एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये सुरक्षा घेरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के हाथ आतंक का वो जिंदा सबूत लगा है जिसके दम पर भारत एक बार फिर आतंकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर बेनकाब करेगा, लश्कर और ISI की सांठगांठ को दुनिया के सामने रखेगा। PM मोदी की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान पहले ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जत हो चुका है और अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण ने आतंकिस्तान, हाफिज सईद और ISI की नींद उड़ा दी है, क्योंकि तहव्वुर आतंक का वो मोहरा है जिसके एक एक कबूलनामे से आतंक परस्त बेनकाब हो जाएंगे। मुंबई 26/11 आतंकी हमले के तार जिस कदर पाकिस्तान से जुड़े थे, ये समझने के लिए पहले इस हमले के किरदारों को समझना होगा। इस हमले की प्लानिंग तहव्वुर राणा और डेविड हेडली कर रहे थे। पाकिस्तान से इनका संपर्क साजिद मीर था, जो लश्कर तैयबा का बड़ा कमांडर और हाफिज सईद का करीबी था। सुरक्षा एजेंसियों का दावा है कि पाकिस्तान में हाफिज सईद हमले के लिए मेजर इकबाल, मेजर समीर अली, लेफ्टिनेंट कर्नल हमजा और कर्नल शाह के संपर्क में था और पाकिस्तानी आर्मी के ये नाम सीधे तौर पर ISI के इशारे पर काम कर रहे थे। दावा यह भी है कि ISI तहव्वुर और हेडली को अपने इशारों पर नचा रही थी। ऐसे में ये साफ है कि मुंबई जैसा बड़ा आतंकी हमला किसी एक आतंकी संगठन के बस की बात नहीं। इसके पीछे आतंकी, सीक्रेट एजेंट और पूरी आर्मी काम कर रही थी। ऐसे में भारतीय जांच एजेंसियों के सामने तहव्वुर का कबूलनामा आतंकिस्तान की मुसीबत बढ़ाने वाला साबित होगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास आतंकी साजिद मीर का एक ऑडियो भी मौजूद है, जिसमें वो कसाब और उसके साथ आए आतंकियों को हमले के लिए गाइड कर रहा था। भारत ने ये सबूत UN में रखकर साजिद मीर को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग रखी, लेकिन चीन ने अड़ंगा लगा दी। अमेरिका का दबाव बढ़ा तो पाकिस्तान ने दुनिया को दिखाने के लिए उस पर मुकदमा चलाकर जेल में डाल दिया। ऐसे में तहव्वुर राणा बताएगा कि साजिद मीर, हाफिज सईद और ISI ने कैसे भारत के खिलाफ साजिश रची है। तहव्वुर का हर बयान पाकिस्तान की आतंकी फैक्ट्री की ताबूत का कील साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बताएं दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के मुख्य गेट पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। गेट के आसपास बैरिकेडिंग की जा रही है। बड़ी जानकारी पटियाला हाउस कोर्ट से मिल रही है, जहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है, एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई गई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं, जहां पटियाला हाउस कोर्ट में हलचल तेज होते देख आपको बताएं कि बैरिकेडिंग भी बढ़ा दी गई है आसपास के गेट के पास और मुख्य गेट पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। और बड़ी बात यह है, जो सवाल भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि एक तरह से UPA के दौर की नाकामी थी और
अभी जो हुआ है, अभी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है, ऐसा क्यों कह रही है? रिपोर्ट के जरिए आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। भारत का कानूनी पंजा तहव्वुर राणा पर कसा शिकंजा। आज तहव्वुर बोलेगा, नापाक राज खोलेगा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई पर हमला साल 2008 में हुआ, लेकिन तहव्वुर राणा आज यानी 2025 में भारत के शिकंजे में है, क्योंकि जब हमला हुआ था तब देश में यूपीए की सरकार थी और जब तहव्वुर जैसे आतंकियों पर एक्शन हो रहा है तब देश में मोदी सरकार है और यही दोनों सरकारों में अंतर है। यूपीए सरकार की जिम्मेदारी ही थी कि वो मुंबई हमले के दोषी तहव्वुर राणा को अमेरिका से घसीटकर भारत लाए, कानून का शिकंजा कसे, 26/11 हमले के पीड़ितों को न्याय दिलाए। लेकिन यूपीए सरकार पर आरोप लगाए जाते रहे हैं कि यूपीए सरकार ने तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण के लिए एक डिप्लोमेटिक नोट तक जारी नहीं किया। कांग्रेस कहती है कि वो तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए तभी से प्रयास कर रही है जब एनआईए ने पहली बार साल 2008 में अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी। लेकिन कांग्रेस पार्टी पर आरोप ये लगाए जाते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए उतनी कोशिश ही नहीं की जितनी 2014 में सत्ता संभालने के बाद मोदी सरकार ने की। इस बात को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा ने भी महसूस किया था। बराक ओबामा ने अपनी किताब अ प्रॉमिस्ड लैंड में लिखा था कि पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मुंबई के 26/11 हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने से बच रहे थे। ओबामा ने दावा किया था कि मनमोहन सिंह इस बात से चिंतित थे कि देश में मुस्लिम विरोधी भावनाएं बढ़ रही हैं, जिससे बीजेपी को राजनीतिक फायदा हो सकता है। साफ है, जिस यूपीए सरकार को आतंकवाद पर एक्शन लेना था, तहव्वुर जैसे आतंकियों का भी पकड़ कर लाई है। तो बड़ी बात कही है अनुराग ठाकुर ने कि एक तरह से देखें तो भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है और उसी के लिए यहाँ पर उसी पर बयान देते अनुराग ठाकुर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस सरकार के दौरान शायद इतनी कोशिशें नहीं हुई और यही वजह है कि प्रश्न पूछा जा रहा है कि कांग्रेस हाथ पर हाथ धरे बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने ये संभव कर दिया है कि आतंकी को अमेरिका से भारतीय धरती पर ले आया जा रहा है, जहां पर उसका हिसाब करने की पूरी तैयारी। अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उन्हें। हिंदुस्तान में एक नहीं अनेकों बम धमाके कांग्रेस की सरकार के समय हुए। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी रही, लेकिन मोदी सरकार ने विदेशी धरती से भी, विदेशी सरकारों से भी उन गुनहगारों को वापस पकड़ कर लाए। अब हमारे हिंदुस्तान के कोर्ट उनको सजा सुनाएंगे और ऐसे लोग जिनको फांसी मिलनी चाहिए उनको फांसी के तख्ते तक पहुंचाएंगे। फर्क इतना ही है, कांग्रेस के समय बम धमाके होते थे, मोदी सरकार में बम धमाके करने वालों को पकड़ा जाता है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। कांग्रेस हाथ पे हाथ धर के बैठी थी, हमने हाथ लंबे करके विदेशों से उनको खींच कर लाए। और अब आप ये समझिए कि मुंबई अटैक जो 26/11 आतंकी घटना हुई, उसके कई सारे किरदार हैं और उन्हीं किरदारों से जुड़े जवाब अब तलाशने की कोशिश हो रही है। जरा आपको बताते हैं कि कितने किरदार हैं जिनकी तह तक जाने की कोशिश हो रही है। सबसे पहला किरदार पाकिस्तानी सेना है, जिसने मास्टर प्लान पहले तैयार किया, तो उससे जुड़े सवाल होंगे। इसके अलावा ISI साजिशकर्ता के तौर पर देखा गया है 26/11 के पूरे घटनाक्रम में, और यही वजह है कि उनसे जुड़े सवाल भी होंगे। हाफिज सईद हमले की जिम्मेदारी ले चुका है, पाकिस्तान में बैठा हुआ है और बार बार ये कहा जा रहा है कि तहव्वुर राणा का तो नंबर आ गया, हाफिज सईद का कब आएगा, इसके लिए भारत लगातार प्रयासरत है। ये भी जीत हमें जरूर मिलेगी, इसकी उम्मीद हर भारतवासी करता है। तहव्वुर राणा हमले का मास्टरमाइंड था जो क्रैकडाउन करके लाया जा चुका है और अपने आप में ये बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि एक तरह से समझिए कि हमने उस जड़ को पकड़ लिया है और वहां से आगे बढ़ के अब हम बाकी जो चेहरे जुड़े हुए थे उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। डेविड हेडली, जिससे पूछताछ में जो गवाह बन गया, जिससे ये पता चला कि तहव्वुर राणा मास्टरमाइंड था, वो चीफ हैंडलर रहा है, ये मुख्य किरदार था। इसके अलावा कसाब समेत 10 आतंकी थे जिन्होंने हमले को अंजाम दिया था, जो मुंबई में घुसे थे, नाव से घुसे थे और अचानक उन्होंने अलग अलग जगहों पर प्लानिंग के तहत अटैक कर दिया था। लेकिन तहव्वुर राणा के पकड़े जाने से अब सबसे ज्यादा चिंता में कौन है? अब आप जानते होंगे पाकिस्तान सबसे ज्यादा चिंता में है, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब ये मुश्किल खड़ी हो गई है। अब पाकिस्तान जो ग्लोबल मंचों पर ये कहता रहता था कि उनका कोई लेना देना नहीं है, जो विक्टिम कार्ड प्ले करता रहता था, अब वो पाकिस्तान, उसके अधिकारी, उसके ISI ऑफिसर्स, हर कोई एक्सपोज होने वाला है। रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखा रहे हैं। मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत की जांच एजेंसियों के कब्जे में है। आतंकी राणा के भारत आने से पहले
दिल्ली की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। एनआईए मुख्यालय से लेकर पटियाला हाउस कोर्ट और पालम एयरपोर्ट से लेकर तिहाड़ जेल एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया। ये सुरक्षा घेरा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि भारत के हाथ आतंक का वो जिंदा सबूत लगा है जिसके दम पर भारत एक बार फिर आतंकिस्तान को ग्लोबल मंचों पर बेनकाब करेगा, लश्कर और आईएसआई की सांठगांठ को दुनिया के सामने रखेगा। पीएम मोदी की कूटनीति की वजह से पाकिस्तान पहले ही ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर बेइज्जत हो चुका है और अब तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण ने आतंकिस्तान, हाफिज सईद और आईएसआई की नींद उड़ा दी है क्योंकि तहव्वुर आतंक का वो मोहरा है जिसके एक एक कबूलनामे से आतंक परस्त बेनकाब हो जाएंगे। मुंबई 26/11 आतंकी हमले के तार जिस कदर पाकिस्तान से जुड़े थे, ये समझने के लिए पहले इस हमले के किरदारों को समझना होगा। इस हमले की प्लानिंग तहव्वुर राणा